ये एक बड़ा प्रोमिनेंट नेम है गुर्बत के अंदर। मेरी फील्ड है, मैं माहिर नफ्सातियात और बकवासियात। FPS। अगर आप चाहते हैं कि पानी गर्म आए तो आप गीजर चलाएं चाश के बाद। तो रजाई की अपनी फजीलत है और कंबल की अपनी फजीलत है। तो मिट्ठू जो है, मिट्ठू एक नजरिए का नाम है। आपका बेटा बीमार है क्या? इसको साथ लें। इसको 3 दफा साथ ला। ठीक समझ लो, फिर रजाई ठंडी करने के लिए फिर भी आपको कुछ जिस्मों की बलि देनी पड़ेगी। उनके पास जाके मैं कान में एक टुकड़ा वो आपने कहा दिल नहीं मारा तेरा मिट्ठू मुझसे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज दोबारा हम आपके साथ थोड़े से सच के साथ थोड़ी सी देर के लिए और थोड़ी सी बकवास लेकर हाजिर हुए हैं। मेरा नाम आदिल जावेद है और मेरे साथ हैं तैमूर अब्बासी, जो कि तैमूर अब्बासी और ब्रैकेट में FCPS। तैमूर अब्बासी FCPS, ये आपकी डिग्री डिग्री है। बिल्कुल ठीक है। और आप इस डिग्री के बाद भी गरीब हैं या इससे पहले भी गरीब थे? नहीं, ये तो डिग्री से तो कुछ वो नहीं होता। गुर्बत तो आपको पता है आंखों से झलकती है। गुर्बत तो डिग्री आनी जानी चीज है, गुर्बत ही है जो फॉरएवर ग्रीन। जी। गुर्बत का एक बहुत बड़ा, ये मैं आपको कहूंगा कि ये एक बड़ा प्रोमिनेंट नेम है गुर्बत के अंदर। और ये मतलब आप समझ लें कि ये जानी मानी आवाज हैं और पहचानी आवाज हैं। ये वो आवाज हैं जो कोई नहीं सुनना चाहता, गरीब की आवाज। तो तैमूर, आप डिग्री आपने FCPS जी कहाँ से? ये मैंने अभी इधर बैठे बैठे हासिल की। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी इधर से आ रहा था रास्ते में तो वो मुझे मिल गई ना, कहीं नीचे पड़ी हुई थी तो मैंने इकट्ठी करके हासिल कर ली। तैमूर अब्बासी FCPS हमारे साथ हैं। इससे पहले कि हम इनकी तरफ ज़्यादा वक्त ज़ाया करें, थोड़ा सा हमारे पास वक्त है तो हम जल्दी से बढ़ते हैं अपने स्पॉन्सर की तरफ। हमारे जो आज के नाजरीन स्पॉन्सर हैं वो हैं मिट्ठू पान वाला। ओह नाइस। मिट्ठू भाई वेरी गुड यार, मतलब आपने तो गेम ही ऑन कर दिया है हमारे शो के लिए। आपने देखें इसको जैकेट भिजवाई, पैंट भिजवाई, मिट्ठू भाई जबरदस्त यार। अच्छा, मैं दिखा नहीं सकते, हम जूम करके मेरी पैंट पे पान का दाग भी लगा हुआ तो वो ठीक है, क्योंकि वो मिट्ठू की निशानी। मिट्ठू ने अपनी निशानियां भेजी, थैंक यू वो सारा कैश भेजने के लिए जो आपने हमें भेजा। और उस कैश पे भी थोड़ा सा आपकी निशानियां लगी हुई थी, लेकिन इट इज ओके, कैश इज कैश। और मिट्ठू के कैश के बारे में तो बड़ी बातें मशहूर है, मतलब लोग ये कहते हैं कि मिट्ठू का कैश आपके पास आ जाए तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। बिल्कुल, मिट्ठू जो है, मिट्ठू एक नजरिए का नाम है। मिट्ठू एक नजरिए का नाम है। आप ये जाएं कमर्शियल मार्केट में आप जाएं तो वहां पे एक ही ब्रांड है, उसका नाम है मिट्ठू पान वाला। और उनके पान की भी खुसूसियात है, उनकी पत्ती की भी खुसूसियात है। हाँ। और कुछ और भी खुसूसियात है, वो उनके मेरे को बता नहीं सकते, थोड़ी पर्सनल हो जाती है। मिट्ठू भाई थैंक यू बहुत शुक्रिया। और प्रोमो का बता दें जो मिट्ठू भाई का, अगर थोड़ा सा सर्च का आप यूज करें प्रोमो तो आपको 70% पान पे ऑफ पे मिल सकता है। ओके तो डील है। मिट्ठू, हमने कोई ऐਵੇਂ नहीं हम बैठे हुए कि हम मुंह चुप के आ गए कि मिट्ठू हाँ। ने हमें स्पॉन्सर नहीं किया। ये कपड़े अच्छे, ये सब जो है ये देखे इन्होंने। तो मिट्ठू के पास जाके क्या कहना है? मियाँ मिट्ठू कहना है या कोई कोई कोड है वो यूज करना है? क्या मिट्ठू के कहना पास जाके ना कान में एक टुकड़ा वो आपने कहना क्या? है। आपने मिट्ठू के पास जाके कान में कहना कोई मेरे को पैसे नहीं है? मेरे कोल पैसे या मेरे को भी पीने ले देगा पान, तो वो 70% ऑफ हो जाएगा। क्योंकि मिट्ठू की मजबूरी है देना, उसमें भी काम से। ओके मिट्टू मिट्टू वी लव यू मिट्टू, व्हाट अ पान यार, व्हाट अ पान। और मिट्टू के नाम पे नहीं जाना, ये नहीं समझना सिर्फ मीठे पान अच्छा, है। मेरे नाम से आपको शायद वाइब आ रही हो कि कोई जानवर है। जानवर नहीं है, इंसान है, बकायदा एक ह्यूमन बीइंग। नहीं अब तो बड़ा अमीर हो गया, अब तो उसका काफी बहुत काम चला। ठीक है। उसका पान का इतना काम चला है कि उसने पान से पैसे निकाल के क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट किए। अच्छा, अपनी कॉइन में निकाला मिठूरियम। मिट्टू मिठूरियम उसकी एक नई कॉइन आ रही है। मिठोरियम मिठूरियम यार। नाजरीन, ये तो स्पॉन्सर के बारे में शो तो नहीं है, जाहिर बात है। हाँ, बिल्कुल। ये तो शो है। मिट्टू से इंस्पायर इतने हो गए ना कि हम शो ही भूल हम गए। और फ्रेंड हो जाता है। शुक्रगुजार हैं, लेकिन शुक्रगुजार। कुछ पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं आदिल भाई कि उनके जब साये में आप आ जाते हो ना तो फिर वही आपको नजर आती है। अच्छा नहीं, वो तू छोड़, अब तुम्हारा साया, तुम मुझे बताओ कि वापस आते हैं तुम्हारे फेवरेट टॉपिक की तरफ, गुर्बत की तरफ। तो क्या आप देखो ना, हम सारे बहुत सारे दोस्तों, हम बहुत सारे मसले आपस में शेयर करते हैं, वी शेयर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। जी। तो कुछ प्रॉब्लम्स तुम भी बताओ जो हम लोगों के साथ शेयर करते हैं, उनको डिस्कस करें। सर्दियों के कुछ मसाइल लेके आज के शो में मैं आया हूँ। और क्योंकि मेरी फील्ड है ये, आपको पता है मैं सर्दियाँ
नहीं नहीं, सर्दियाँ नहीं, मेरी फील्ड है, मैं माहिर नफसातियात और बकवासियात FPS। एफसीपीएस, वो एले मैंने नहीं कहा, वो मेरी फील्ड है। अच्छा तो उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे तो मैं आपको बेहतर आंसर कर सकता हूँ। अच्छा। हाँ, जिसमें मैं प्रोफेशनल हूँ, जिसकी मेरी बड़ी नहीं। जिसकी तुमने लर्निंग ली है मैं उससे। जी जी बिल्कुल। सर्दियों के बारे में तुम चाहते हो मैं तुमसे। जी जाहिर बात है कि सर्दियाँ जो है वो साल में एक दफा आती हैं। हाँ। तो वो जो एक दफा आती अभी है, आने वाली है सर्दियाँ, इस तो वजह उस पे से जिस तुम। बंदे ने ग्रिप रखी हुई है ना, वो बताने आप। ठीक है, तो सर्दियों के बारे में कोई तुम बताओ, टिप्स दोगे कुछ लोगों को हाँ, क्या करें? ये है कि सबसे पहले तो प्रॉब्लम्स देखो ना, गर्म पानी का मसला होता है मैनेज करना, तो कोई टिप्स होनी है तुम्हारे पास, किस टाइम गर्म पानी चलाएं? देखिए, गीजर के ना वॉल्व को मोड़ने के भी काफी तरीके होते हैं, अक्सर लोग उसको समझ नहीं सकते, वो जो नॉब होती है उसको, तो वो थोड़ा हो जाएगा, टेक्निकल एनालिसिस हो जाएंगे। मैं यहाँ टेक्निकल एनालिसिस करने नहीं बैठा हुआ, हमारे पास वक्त की भी तुम कमी क्या है। कर रहे हो? तो मैं सिर्फ ये बताऊंगा, आपने टाइम का पूछा, तो टाइम यही है कि अगर आप चाहते हैं कि पानी गर्म आए तो आप गीजर चलाए चाश्त के वक्त। चार्ज के बाद। आप चाश्त के वक्त चलाए, लेकिन उस वक्त नहाए नहीं। अरे, आप समझ रहे हैं कि उस वक्त अगर आप नहाएंगे तो हाँ। आपके घर वालों को आप पे डाउट हो सकता है और एफसीपीएस हो सकता है आपके। CPS हो सकता है। हाँ। ठीक है। नहीं तो मेरी बात सुनो, तुम सर्दियों ये गीजर का मामला तो चलो ठीक है, शायद चार्ज का वक्त मोस्टली लोगों को पता नहीं होता, लेकिन अच्छा किया तुमने बताया। अफजल वक्त होता है हाँ। गीजर चलाने का। सर्दियों में क्या खाते हो ज्यादा तुम? मैं साग। साग जी बहुत फेवरेट है। जी जी फेवरेट, और है भी हमारे घर में सिर्फ साग। और वो फेवरेट बनाना पड़ा फिर हमने से फेवरेट बना रहे हैं। और वैसे भी सर्दियों का ये जो है, सर्दियों की डिश है साग, और हम सबको खानी चाहिए। और साग को लेके ना एक हमारी एक मैं आपसे भी ये कहूंगा, अपने नाजरीन से भी कहूंगा कि वोट करें साग से। साग के बारे में आपके भी मैं सेंटिमेंट्स जानना चाहूंगा। देखिए, साग अमीर गरीब से बिलोंग नहीं करती, हाँ। साग भी एक नजरिया है। हाँ। तो उस नजरिए के बारे में आप क्या जो है समझते हैं, साग के बारे में हमारी ऑडियंस को कुछ नहीं, मैं कहता हूँ ठीक है, साग और अमीर के साग में और गरीब के साग में सिर्फ देसी घी का फर्क है। जी जी। और हमें 3-3 दफा क्यों दिन में खिलाया जाता है? क्योंकि एक ही डॉक्टर ने दवाई दी थी कि साग, बेटा आपका बेटा बीमार है क्या, इसको साग खिलाए। इसको 3 दफा साग खिलाओ। ठीक है, एक दो दफा खाना सही है, लेकिन फ्रीज करके अगले साल भी खाना और उसको फ्रीज करके अगले साल भी खाना, ये थोड़ा ये सा साग फैमिली हो रही है मेरे साथ। साग फैमिली। हाँ। ये मतलब मतलब साग के साथ वो हो रही है ना, साग की शान में गुस्ताखी हो रही है, ये कहना चाह रहा हूं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और अगला तुम मेरा जो तुमसे सवाल है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, वो ये है कि सर्दियों के अंदर रजाई ज्यादा अफजल है कि कंबल? ये तो सवाल जो है, ये वो सवाल हो गया जैसे अभी इंटरनेट पे भी बहस होती है, जैसे सब लोग लड़ते हैं मर्द और औरत में से कौन अफजल है, ये तो उस तरह का मुझे मर्द सवाल और लगा। औरत नहीं, रजाई और कंबल में से मतलब एक उसी टाइप का सवाल लग रहा है, बता रहा हूँ, इतना मुश्किल है कि आप मुश्किल बता है। नहीं सकते। हाँ। तो रजाई की अपनी फजीलत है और कंबल की अपनी फजीलत है। इस क्वेश्चन को पहले आप शायद समझेंगे, मैं तो एक्सपर्ट हूँ, मुझे तो आंसर पता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप कुछ तो सीख रहे होंगे ना मेरी कंपनी में बैठ कर, आप बताएंगे आपको क्या लगता है, फिर मैं आपको अपना आंसर देखो, बताऊंगा। मैं तो बड़ा क्लियर हूँ, मुझे लगता है कि जो रजाई है ना, जी। उसकी ज्यादा फजीलत है। उसकी कोई वजह आपको समझ आती है? हाँ, उसकी टेक्निकल सी वजह है। जी जी बिल्कुल। मतलब मैं ये कहता हूँ कि रजाई अगर आप देखो, कंबल को कंबल को कंबल को देखो, तुम रजाई के नीचे रख सकते हो। दैट मेक्स सेंस। कंबल रजाई के नीचे आ सकता है, रजाई के ऊपर कंबल आएगा तो उसका तो पता ही नहीं चलता, समझ रहे हो? फिर रजाई ठंडी करने के लिए फिर भी आपको कुछ जिस्मों की बलि देनी पड़ेगी। चलें जी, आज के शो को हम कंक्लूड करेंगे इसी आखिरी एक सनसनीखेज खबर के साथ। सनसनीखेज तो क्या मतलब, मैं तो खुद भी डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा खबर। वो मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अभी एक इंजेक्शन के अंदर एक मक्खी मिली है। इंजेक्शन के अंदर मक्खी। और अब ये खबर ये हुआ क्या है? मुझे जो पहली, क्योंकि मैंने जितना मेरा तजर्बा है, सॉरी मैं अपनी तारीफ खुद कर रहा हूँ क्योंकि आपने नहीं की, सही है। तो मेरा बनता है मैं करूँ, जाहिर बात है ऑडियंस को पता लगे ना इसने एफसीपीएस किया हुआ है। ठीक है, रजिस्टर कर चुके हैं ना एफसीपीएस कर लो। तो जो मक्खी है मेरे ख्याल में इंजेक्शन पे लगी हुई है। इंजेक्शन पे लगी हुई। मक्खी टीके के नशे पे लगी हुई।
इस वजह से मक्खी उस बोतल में से निकली। वो मक्खी अपना नशा करने गई नहीं थी। इसमें मेडिकल का कोई फॉल्ट नहीं है, मेडिकल डिपार्टमेंट का, आप हमारी फील्ड पे है, मुझे ये लगता है। लेकिन आपको अगर कुछ और आप इनसाइड इन्फॉर्मेशन है तो आप बता सकते नहीं, मुझे बताओ कि ये जब इंजेक्शन जब बन रहा था, जी। इस टाइम पे मक्खी कहाँ से अंदर आके चली गई? ये क्या हो रहा है? हैं। ये लेकिन मक्खी रहती थी उस जगह पे, उसी जगह पे उस जगह पे रहती थी मक्खी का भी एक अपना एक चाइल्डहुड गुजरा है, ठीक है। तो मक्खी ने जब देखा कि जो उसके साथ वाली मक्खी हैं वो लाइफ में इतना आगे प्रोग्रेस कर गई है और मक्खी अपने घर वालों के लिए, अपने लिए, कुछ बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकी, तो मक्खी डिप्रेशन में चली गई। जब वो गई डिप्रेशन में तो उसको बेस्ट हल यही लगा कि मैं टीके के नशे पे लग जाऊं। एक सस्ता भी है माशाल्लाह, अवेलेबल है, और लेबोरेटरी बिल्कुल मक्खी के साथ थी, तो मक्खी वहां पहुंच गई। मुझे ये लगता है, इसका सच्चाई से ताल्लुक है या नहीं वो आप बता सकते हैं, आपके पास कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन? कॉन्स्पिरेसी है conspiracy, तुम्हारी ये। हाँ। मैं मैक्सिमम यही कह सकता हूँ कि तुम्हारी ये कॉन्स्पिरेसी आपके है। पास मेरी तो कॉन्स्पिरेसी ये है कि किसी से नहीं मैनेज हो रही वो फैक्ट्री जो जहाँ ये दवाइयाँ बन रही हैं, वो मैनेज नहीं हो रही फैक्ट्री किसी ठीक से। है। उन्हें नहीं पता चल रहा कि किस कोने से मक्खियाँ आ रही हैं, किधर से जा रही हैं। तो समझ लो कि उस फैक्ट्री का कसूर है। तुम मक्खी पे डाल के बिल्कुल एक इजी एग्जिट। अच्छा, आप ये मक्खी एरर नहीं, ह्यूमन एरर आपको मैं कह रहा हूँ कि ह्यूमन एरर, ह्यूमन इनकॉम्पिटेंस। हाँ, अच्छा, तो ये वैसे एक ट्रेंड भी चेंज हुआ, उसको भी डिस्कस करते हैं कि पहले मक्खियाँ जो है वो सिर्फ होती थी जलेबियों में, पकोड़ों में, हाँ, ये पहली दफा था। और हमारे स्ट्रीट फूड्स में हम खाते थे और माशाल्लाह बीमार होते थे, फिर डॉक्टर्स के पास आते थे, हमारा काम चलता था एफसीपीएस वालों का भी, बाकियों का भी, एमबीबीएस वालों का। तो ये हमारे लिए थोड़ी एक परेशान कुन बात है, और वो ये है कि मतलब हमारे ही घर से मक्खी निकल आई। हाँ, और जो घर का आप बेदी मक्खी खाए। घर का वेदी मक्खी खाए। हाँ। अब मक्खी एजेंट थी हमारी। हाँ, चलो क्योंकि ठीक है। मैं कहूंगा कि ये आप फिर पिछले भी मैंने आपको एपिसोड में बात बताई थी कि आपने इसकी बातें सुन के अगर अच्छा, आपका आखिरी कोई बात तो प्रॉब्लम हो तो आपको बात बुरी लगे तो लानत लिखकर 333 पर इसको और मेरी मैसेज आखिरी बात तो सुन ले, मैं लानते खाने को भी तैयार हूँ। मक्खी जो थी वो हमारे एजेंट थी। पहले हमारे कहने पे मक्खी बैठती थी खानों पे जाके, हाँ। बच्चे बीमार होते थे और वो हमारे पास आते थे, हमारी दवाइयाँ लिखती थी। अब ये हुआ कि मक्खी हमारे ही फैमिली पे आएगी, हाँ। मतलब हमारे ही घर पे उसने हमला कर दिया। तो ये जो मक्खी तुम्हें ने, मक्खी अपनी फैमिली का पार्ट लगने हाँ, लग गई। मक्खी ने जो बेट्रे किया ना हमें, हाँ, उस पे मैं betrayal बड़ा feel बड़ा कर रहे हो। दुखी हूँ। और फिर यही है कि आप एंड करें अब इस शो। मैं कह रहा हूँ कि बस एंड यहीं पे करें और बस आप लानत करके मैसेज करें और मिट्टू को थैंक यू का मैसेज करें। पान खाएं, एंजॉय करें जिंदगी को। थैंक यू सो मच। दिल नहीं माड़ा तेरा मिठू मुझसे।